ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं और रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में गजब हो गया। 25,100 के लेवल को भी टॉप गया निफ्टी। लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन ऐसा जब निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अंतरराष्ट्रीय संकेत देखते सुबह तो फिर अमेरिकन मार्केट से पॉजिटिव संकेत थे। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गए थे। महंगाई का आंकड़ा आया था वहां पर और जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा आया था। जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़ों के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि अब जो अगले हफ्ते यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है 17 सितंबर को, उसमें ब्याज दरें घटने की संभावना है और संभावना पहुंच गई है 100% प्रोबेबिलिटी कि ब्याज दरें अमेरिका में अब घटेंगी ही। और बाजार ने इसको सेलिब्रेट किया था। अमेरिकन मार्केट्स तेजी के साथ बंद हुए थे। एशिया बाजार का मूड माहौल ठीक था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 70 से 80 पॉइंट्स तो जंप कर जाएंगे। आज हम गैप अप ओपन हो गए 25,074 के लेवल पे। उसके बाद एक डिप आया था 25,038 तक के लेवल, लेकिन ये शुरुआती टिक्स में ही एकदम से एब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद तो फिर हमने तेजी देखी। 25,139 आज के दिन का हाई है। क्लोजिंग आई है 25,114 के लेवल की निफ्टी की। 108 अंकों की छलांग लगाकर निफ्टी क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक 139 अंकों की बढ़त के साथ 54,809 के लेवल पे हो गया बंद और सेंसेक्स 355 अंकों की छलांग लगाकर 81,904 के लेवल पे हो गया है बंद। 30 शेयर्स निफ्टी के चढ़ गए, 20 गिरे और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,561 शेयर्स चढ़े हैं, 1,483 शेयर्स गिरे हैं एनएससी में। लेकिन जो निफ्टी पे सबसे ज्यादा तेज हुआ वो था बीईएल। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में तो भर भर के खरीदारी होगी आज के सत्र में। बीईएल का स्टॉक 4.25% ऊपर। फिर फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन दोनों स्टॉक्स में तेजी बनी है। बजाज फाइनेंस रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया, 3.25% ऊपर चढ़ा और बजाज फिनसर्व भी 2.25% चढ़ गया। हिंडाल्को और आयशर मोटर्स 2.25% से 2% की छलांग लगा गए। निफ्टी लूजर्स में इटर्नल, HUL, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, ट्रेंड जैसी कंपनियों के स्टॉक्स आज दबाव में थे, 1% से 2% के आसपास नीचे। एफएनओ गेनर्स में आज आपको डिफेंस कंपनियां नजर आएंगी, एकाएक चल पड़ी। बीडीएल 6.25% ऊपर, मैसडॉक 4.5% चढ़ा है। फिर इसके अलावा नोवामा का स्टॉक निचले स्तरों से पलटा, 4.5% ऊपर रहा। वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स की सूची में रहा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज और मदरसन सुमी, इन स्टॉक्स में भी आज के सत्र में 4% के आसपास की तेजी देखने को मिली। एफएनओ लूजर्स में सोना कॉमस्टार 2.5% नीचे, जुबिलेंट फूडवर्क्स 2.5% नीचे, इटर्नल, बॉश और ओएफएसएस, इन स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिड कैप्स की मार्केट है। मिड कैप्स में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रफ्तार थी। सूची लंबी है। जेबीएम ऑटो सबसे तेज चला है 14%। फिर हिंद कॉपर तो क्या डोमिनेट कर गया आज ये मार्केट में। लेटर हाफ में भी तेजी बहुत ही उग्र रूप ले गई थी, 12% ऊपर बंद हुआ। जीएमडीसी 10.5% चढ़ गया। डिफेंस कंपनियां जीआरएससी लगभग 10% ऊपर, एमटीआर टेक लगभग 9.5% के आसपास का रिटर्न, बीईएमएल 9% ऊपर, अपोलो माइक्रो 7%, जीपीपीएल 6.25% ऊपर। इस तरीके के रिटर्न्स मिले आज मिड कैप स्टॉक्स में। मिड कैप्स में लूजर्स भी हैं, जिसमें पैरादीप फॉस्फेट्स 6% गिर गया। केसोराम, यथार्थ, नेटवेब, ग्लैक्सो 3% से 4% नीचे आ गए। डिफेंस कंपनियां चमक गई, एकदम से निचले स्तरों से आई है खरीदारी और गिरते हुए स्टॉक्स पलट गए। पलटे तो क्या शानदार पलटे। आज गार्डन रीच लगभग 10% ऊपर है। एमटीएआर टेक 9.5% ऊपर, बीईएमएल 9% ज्यादा चढ़ गया। एस्ट्रा माइक्रो 7% ज्यादा चढ़ा है। बीडीएल, पारस डिफेंस 6.25% ऊपर, कोची शिपयार्ड और मैसडॉक भी 5.5% से लगभग 6.25% ऊपर रहे। मेटल स्टॉक्स में खरीदारी आई, जिसको लीड कर रहा था हिंद कॉपर 12% ऊपर। फिर हिंद जिंक 3.5% चढ़ गया। वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को, ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं, लेकिन आज एक्शन तो हिंद कॉपर में ही था असली। फिर फाइनेंशियल स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये एनबीएफसी स्पेस में अच्छी खरीदारी है पिछले कुछ दिनों से। श्रीराम फाइनेंस भी चढ़ रहा है, आज भी चढ़ा है 1.5%। मुथूट फाइनेंस भी आज 1.5% ऊपर आ गया और एक्सिस बैंक आज 1.5% चढ़ा। वैसे प्राइवेट बैंक्स में आज तेजी थी, ज्यादातर स्टॉक्स चढ़े हैं, लेकिन पीएसयू बैंक से नहीं हो पाया, वहां पर मुनाफा वसूली थी। अच्छा, प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये चढ़े हैं 1% से 1.5%। फेडरल बैंक और बंधन बैंक में आज तेजी बनी नहीं है, 1% टूट गए। फार्मा स्टॉक्स में आज जो चढ़े हैं उसमें है ल्यूपिन, बहुत अच्छा 2.5% ऊपर रहा ये स्टॉक। फिर ग्रैन्यूल्स, एल्केम 1% से 1% चढ़े हैं और डॉक्टर रेड्डीज भी चढ़ा है, लेकिन जो गिरे उसमें ऑरबिंदो फार्मा और मैनकाइंड फार्मा। एफएमसीजी आज पिट गया। आज अक्रॉस द बोर्ड एफएमसीजी पे दबाव ही देखने को मिला। HUL, डाबर, पतंजलि, गोदरेज कंज्यूमर, कोलगेट 1% से 1.5% नीचे आ गए। तो बाजार संभल गया, तो थोड़े संभल गए ये स्टॉक, नहीं तो फिर हालत इनकी टाइट थी। अब आगे क्या होगा देखिए। सितंबर सीरीज के उच्चतम स्तर पे मार्केट पहुंचा है, बहुत ही तगड़ी खरीदारी है। लोअर लेवल से ऑलरेडी सेटअप बन चुका है अच्छी तेजी का।
बाजार बंद होने के बाद भारत में महंगाई के आंकड़े आए हैं। सीपीआई महंगाई जो है भारत में अगस्त महीने में 1.6% से बढ़कर 2.07% हो गई है वैन बेसिस पे। 2.10% ही रहने का अनुमान था, तो अनुमान के मुताबिक ही आए हैं आंकड़े। अच्छा, बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है। 25,100 के लेवल को रिकॉन्कर करना ही अपने आप में स्ट्रेंथ बताता है, लेकिन अब इस ताकत का असली टेस्ट होगा। 8 सत्रों से आप लगातार चढ़ रहे हो, और अगर आप पहले देखते 8 सत्र पहले, तो 24,400 के लेवल पे कितना ज्यादा तनाव नजर आ रहा था। तो अब 25,100 पे कूद कूद के ले लें, ये बात नहीं समझ में आती। तो यहां पर ना थोड़ा सा ट्रेडर्स कॉशियस रहेंगे। अब जो 1.5% ऊपर आ गए इस हफ्ते, यानी कि कुल मिलाकर 373 अंकों की छलांग निफ्टी ने इस हफ्ते लगाई है। अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 17 सितंबर को यूएस फेड की पॉलिसी आनी है, और वहां पर प्रोबेबिलिटी ब्याज दरों के घटने की होगी 100%। ब्याज दरें घटेंगी, ऐसा लग रहा है 25 बेसिस पॉइंट्स घटेंगी, और उसके बाद यूएस फेड चेयरमैन के जो बयान होंगे वो बहुत अहम होंगे। बहुत समय बाद अमेरिका में ब्याज दरें घटेंगी। बाजार उसी को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि भारत और यूएस की ट्रेड डील से जुड़ी जो भी खबरें आएंगी वो बाजार पे एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं, और इसी ट्रिगर के बलबूते बाजार एकदम से आपको खिंचता नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेशर है जो उन्होंने क्रिएट कर रखा था, और उसमें अगर वो हल्का सा भी रिलीफ देने की बात अगर आ गई ना, तो फिर बाजार को ये बहुत अच्छा लगेगा। अगले हफ्ते अमेरिका जा सकते हैं पीयूष गोयल, और ये भी अभी जो एक ट्रिगर है ये भी मार्केट पे डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। हम यूएस फेड की पॉलिसी के साथ साथ ये जो ट्रेड डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आएंगी ना भारत और यूएस के बीच में, जो संभवतः होंगी, तो उसको भी ट्रैक कर रहे हैं, और इसी के चलते बाजार में बहुत अच्छी तेजी से बनती चली जा रही है। लेकिन 25,153 के आसपास आ गए हो आप। 25,153 क्यों मैंने बोला, क्योंकि 21 अगस्त को ये लेवल छूने के बाद बहुत तेज गति से नीचे चले गए थे, और पिछले कुछ समय का ट्रेंड ऐसा है, महीनों का चार्ट निकाल के देखो तब समझ में आएगी कि ये जो 25,153 हो गया, 25,220 हो गया, भैया यहाँ पर बाजार की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ पर आते हैं तो एकदम से टूटते हैं। अब अगर ये पार करना होगा तो आपको पता है फिर ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कुछ भी, कोई भी ट्रिगर आए, टैरिफ्स में ढील या फिर ट्रेड डील से जुड़ी कोई भी खबर, तो ये लेवल एकदम से पार होते हुए नजर आएंगे, और फिर बुल्स की शक्ति एकाएक बनती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसे में जब बाजार ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर गया हो, थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना चाहिए। नीचे के लेवल्स पे अगर भर भर के नहीं खरीदा, तो यहाँ पर भर भर के खरीदने का मौका नहीं है, यहाँ पर थोड़ा स्टैगर्ड वे में खरीदने का मौका निकल के आएगा। बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनेगी। अगर एक झटका भी आ गया ना, तो उसमें भी खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। 25,153 रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी का, फिर 25,220, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और नीचे सपोर्ट लेवल है 25,040। 25,000 ऐसा नहीं लग रहा कि बाजार उसको छोड़ेगा, क्योंकि पुट राइटर्स भरकर बैठ गए अभी 25,000 के स्ट्राइक पे। पहले 24,900 के लेवल पे बैठे हुए थे, 25,000 के लेवल पे आके बैठे हुए हैं अब। तो फिर बाजार पे डिप्स में सपोर्ट भी मिल रहा है, और हम देख ही रहे हैं कि 8 सत्रों से लगातार मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। लेकिन अब इतने बड़े स्ट्रेच के बाद अब बाजार का असली टेस्ट होगा।